क्या आप जानते हैं, जब भगवान ब्रह्म इस संसार का निर्माण कर रहे थे, उनको तो ये पता ही नहीं था कि एक नारी को बनाया कैसे जाता है। ब्रह्मदेव की प्लानिंग में एक औरत की जगह ही नहीं थी। नमस्कार, मैं हूं रोहित और मैं हूं आपका सूत्रधार जो सुनाता है आपको कई सुनी अनसुनी कहानियां। आज की कहानी थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, शायद आपको थोड़ी परेशान कर सकती है, लेकिन कहानी है बड़ी दिलचस्प। बात उस समय की है जब भगवान ब्रह्म इस सृष्टि का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने अपने बहुत पुत्रों की उत्पत्ति की। 4 कुमारों को विनती की कि आप मेरी मदद करो इस संसार को बनाने में। चारों ने क्षमा मांग ली और अपने रास्ते चल पड़े। कहा कि हम तो ठहरे ज्ञान के भिक्षुक, कहां हम ये मोह माया में पड़ेंगे और सृष्टि के निर्माण में आपकी मदद करेंगे। फिर उन्होंने अपने अंगूठे से राजा दक्ष को बनाया। सप्तऋषि का निर्माण हुआ जो कि खुद ब्रह्म के पुत्र थे। सबने ब्रह्मा के सामने हाथ जोड़ दिया और किसी ने भी उनका साथ देने के लिए हां नहीं भरी। ब्रह्मा जी की गर्दन से नारद की उत्पत्ति हुई। इस समय ऐसा था कि ब्रह्मदेव काफी फ्रस्ट्रेट, काफी परेशान हो चुके थे। तो जब नारद ने सामने से हाथ जोड़ के मना किया, कहा मैं तो नारायण की भक्ति करने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं कहां ये मायावी संसार बनाते फिरूंगा। तब ब्रह्म ने कहा, हे नारद, या तो तुम मेरी मदद करो या तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा कि तुम्हें कहीं तह गले में ठिकाना नहीं मिलेगा, दर दर भटकते फिरोगे बस। नारद ने जैसे ही अपने पिता के मुख से यह बात सुनी, उसने खुद ब्रह्मदेव को यह श्राप दिया। कहा कि मैं आपको श्राप देता हूं कि भले आप संसार के निर्माण करता हो, पर खुद आप कोई ऐसी हरकत कर बैठोगे जिसके पछतावे से भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। और यह श्राप देते हुए नारद जी चले गए। ब्रह्मदेव तो अपनी ही चिंता में थे कि मैं संसार कैसे बनाऊं, ऊपर से अभी नारद का श्राप ले बैठे थे। भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव को सलाह दी कि आप भगवान महादेव का सहारा लो। ब्रह्मदेव ने कहा कि भगवान महादेव तो संसार के विनाश के लिए बने हैं, वो संसार के निर्माण में मेरा साथ कैसे दे सकते हैं। उन्होंने कहा वो निर्माण में तो साथ नहीं दे सकते, पर वो संसार बनाना कैसे है, सृष्टि की रचना कैसे करनी है, उसमें आपको सलाह जरूर दे सकते हैं। उन्होंने कहा जी सही बात है, मैं जाता हूं भगवान महादेव के पास। वो पहुंच गए, हाथ जोड़ के विनती की, कहा आप मुझे सलाह दीजिए। भगवान शिव ने ब्रह्मदेव को यह समझाते हुए कहा कि आपके संसार के सृष्टि के निर्माण में सिर्फ नर ही नर हैं, आपने तो नारी की रचना ही नहीं की। ब्रह्मदेव ने कहा यह नारी क्या होती है। उनको तो पता ही नहीं था कि नारी किस चिड़िया का नाम है। उस समय भगवान महादेव ने एक अनोखे रूप की धारण की। आधा रूप तपस्वी रौद्र रूप शिव का और आधा रूप एक सौम्य ममतामयी शक्ति रूप। और इस रूप को आप और हम सभी अर्धनारेश्वर के रूप में जानते हैं। शिव जी ने समझाते हुए कहा कि सृष्टि का निर्माण सिर्फ नरों से नहीं हो सकता, इसके लिए एक नर और एक नारी की आवश्यकता है, और इन दोनों के संगम से ही यह संसार प्रफुल्लित होगा। ब्रह्मदेव को अब समझ में आ चुका था उनको क्या करना है, और तब ब्रह्मदेव ने पहले नर मनु की स्थापना की, जिनसे हमारा नाम पड़ता है मनुष्य। और उनकी पहली, अब उनके दिमाग से जन्मी बेटी पैदा हुई, जिसका नाम रखा गया ब्राह्मी। मनु और ब्राह्मी का निर्माण हो चुका था, संसार तैयार था प्रफुल्लित होने के लिए। पर ब्रह्मदेव को तो अभी किसी और बात की चिंता थी, अपने ही पुत्र के मिले श्राप की। अब देखते हैं ये श्राप कैसे प्रफुल्लित होगा अगली वीडियो में। नमस्कार।